नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के इस नए वीडियो में। और कवर करने वाले आज हम फरवरी माह के करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से हर साल लगभग 10 से 12 सवाल तो आते ही हैं, और बाकी सवाल आपके जनरल अवेयरनेस हो सकता, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इससे आते हैं। तो करंट अफेयर का पोर्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको देखते हैं, फरवरी माह के करंट अफेयर्स को। 21 फरवरी से देखते हैं। इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने बना रखी है तो उसको आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। पुणे जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई एक अलग द्वीप है, द्वीप पर बसा है मुंबई, कोई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील। ब्राजील शामिल हुआ है ओपेक प्लस के देशों में। नॉट कनाडा, नॉट साउथ अफ्रीका। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज तो मोहम्मद शमी है। सबसे तेज विकेट लेने वाले कौन है? तो मोहम्मद शमी है। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृति नजई श्रीकांतन को व्यय विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए? तो शुभम गिल बन गए हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग, नॉट वनडे रैंकिंग में है ना, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर बल्लेबाज बन गए हैं शुभम गिल। तो वहीं आपका है, किसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन का संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने किसे एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया है? तो सलीला पांडे को नियुक्त किया है। किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या गया 22 फरवरी के करंट अफेयर्स में। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है कौन है? तो उन्नत कृषि विकसित भारत। ये थीम है पूसा कृषि विज्ञान मेला का। जो थीम है ना, उन्नत कृषि विकास विकसित भारत, इसकी थीम है पूसा किसान मेले का। इसके बाद है, किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 को जीता है? तो विश्व राजकुमार ने जीता है इसको। फिर कौन लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को शौक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। नागालैंड की परियोजना को शौक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया जाएगा? तो मार्च 2027 तक बढ़ाया जाएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद के तौर पर 2027 तक, वो भी मार्च 2027 तक। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो कि जैव विविधता संरक्षण से बहुत, जैव विविधता संरक्षण में काफी अधिक है। अभी नामीबिया से वो लाए गए हैं चीते, जो कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा छोड़े गए हैं। इसके बाद है, हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं काश पटेल। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने काश पटेल। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की पत्रिका में। टाइम पत्रिका में 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया पूर्णिमा देवी को। इसके बाद है हमारा, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को मनाया था विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी की देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिलेवेंट है आपके लिए। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा जी हैं, हिटमैन। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो होता है ना, एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जो उनको सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को। कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य
कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो खजुराहो में, खजुराहो जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है खजुराहो। किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.2 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो केरल सरकार ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नामिता गोखले के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। पीएम मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है जो कि पड़ता है हमारा हिंद महासागर में, हिंद महासागर में पड़ता है, अरब सागर हिंद महासागर, ये देख सकते हो ना, ये है अफ्रीका, ऐसे यहाँ पे पड़ता है हमारा मॉरिशस, ऐसे 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 चल के ऐसे हमारा खाड़ी देश अफ्रीका, भूमध्य सागर, यूरोप इधर हो गया रूस, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, यहाँ पे पड़ता है मॉरिशस, बगल में है मेडागास्कर। इसके बाद है किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो गुजरात सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हाल ही में किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। हाल ही में मिलिंद रेगे का निधन हुआ है। क्रिकेटर थे मिलिंद रेगे। दुनिया भर में विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है 23 फरवरी को। तो ये रही हमारी 23 फरवरी की करंट अफेयर्स। साथियों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड बैच से तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेड बैच में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपकी क्लासेस लगातार चलाई जाती है। आपको सारे मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आपके परीक्षा में एंट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ज़्यादा उसकी फीस नहीं, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप संपर्क करिए तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। आइए देखते हैं 24 फरवरी 2025 की कौन कौन सी करंट अफेयर्स है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली, और इन्होंने ही यूके के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाए हैं, विराट कोहली ही। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में ग्रीन बजट। आपको पता होना चाहिए ग्रीन ग्रीन जितनी भी चीजें चल रही हैं ग्रीन से संबंधित बहुत ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। तो राजस्थान में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में एसटीपीआई में कहाँ आईटी इनोवेशन सुविधा शुरू की गई है? तो कोलकाता में। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो 1 साल तक। नीति आयोग के सीईओ। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग से पहले हमारे देश में जो है ना योजना आयोग था, जो कि योजनाबद्ध कैसे हमारे देश का विकास हो इसके लिए पंचशील जो सिद्धांत नहीं 5 ईयर प्लान लेकर आता था, 5 ईयर प्लान लेकर आता था ना योजना आयोग के माध्यम से, फिर जिसे 2016 में नीति आयोग में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया। ये बना था 2016 में। तो यहीं से संबंधित है ये सीईओ BR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को मनाया जाता है। तथा 2025 में इंडियन सुपर लीग विनर्स का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागवान सुपर जायंट ने इसका खिताब जीता है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? तो 6.4% बताया। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 तथा COV2 नाम दिया गया है? तो चीन ने ऐसा किया है। वही हो सकता है, और कौन हो सकता है? सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो फ्रांस। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये याद रखिएगा आप। 25 फरवरी क्या इंपॉर्टेंट है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नवी किस्त कहाँ से जारी की जाएगी? तो भागलपुर, बिहार से। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, HDFC, SBI जो कि सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। SBI जो है ना भारत का राष्ट्रीय बैंक है। किस राज्य में झुझुमर बिंदनी
कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो असम में हाल ही में मायाधर राउत का निधन हुआ है। एक नर्तक थे मायाधर राउत। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में। लेट्स ऑल ईट राइट डे, लेट्स ऑल ईट राइट डे मनाया था 25 फरवरी को। लेट्स ऑल ईट राइट डे, लेट्स ऑल ईट राइट डे मनाया था 25 फरवरी को। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। वहीं किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता इसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना को शुरुआत की है। तो वही झारखंड की राजधानी आपको रांची बता देनी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ बता देनी है। हाल ही में किसे ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो सुनील भारती मित्तल को मिली है मानद नाइटहुड उपाधि। इसके बाद आपका है भाई क्या हो गया 26 फरवरी में आपको देखते हैं क्या क्या है। हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किसने किया है? तो मैक्सिको ने घोषित किया है। मैक्सिको ने विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किया है। किस देश में ग्रीन ट्रांजिशन ऑयल अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पीसफुल देश है माना जाता है। किस राज्य सरकार ने बथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम ने दी है बथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता। भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? तो बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश जो कि काफी अनस्टेबल रहा है राजनीतिक दृष्टि से। किस देश ने चाइना सैट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? चाइना सैट 10R। चाइना सैट से आपको याद रख लेना, चाइना ने किया होगा तो चीन ने किया है। इसके बाद है हाल ही में किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है, CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तन कैंसर दिवस में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो विश्व स्तन कैंसर दिवस में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद है कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? तो इंदौर है। इंदौर जो कि काफी स्वच्छ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरस्कार खिताब जीता है? तो रिचर्ड नहीं, दलिबोर स्वरसिना ने जीता है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है दलिबोर स्वरसिन ने। 27 फरवरी में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेवेंट है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। PM मोदी ने असम के किस स्टेडियम में झूमर बंदनी का उद्घाटन किया है? सरुसजाई स्टेडियम में। PNB ने किस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन जिसे MOU बोलते हैं हस्ताक्षर किया है? ITBP के साथ, नॉट BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं तथा SSB को सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स इसे बोलते हैं ITBP। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो विजेंद्र गुप्ता को चुना गया तथा टेक्सास स्थित इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन कौन सा है? तो एथेना। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सब्यसाची कर को नियुक्त किया गया है। दुनिया भर में विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। NGO आपको पता होना चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन होता है। इसकी परिभाषा यही है जो कि बहुत शॉर्ट है। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सी राज्य सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? तो कर्नाटक सरकार। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीतकर फाइनल में किसे हराया है? तो आमिर सिरकोस को हराया है। अब आइए देखते हैं, आखिरी दिन है फरवरी का, करंट अफेयर्स क्या है रिलेवेंट आपके लिए। मुंबई में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया, केंद्रीय मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है।
किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिस्ट्री चैंपियनशिप जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी आपको बीजिंग है, या इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अंतरिक्ष विकिरण का अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में जीन हैकमैन का निधन हुआ है, ये अभिनेता था जीन हैकमैन। इसके बाद देखते हैं किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के दुर्घटना यदि हो जाती है तो उनको एक बीमा दी जाएगी, तो राजस्थान सरकार ने इसे लागू किया है। किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो पंजाब ने पंजाबी जो कि एक लैंग्वेज है उसको पढ़ाना स्वीकार कर दिया है। लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में वो रहा है, जैसे कि दक्षिण में है वो हिंदी मानने को तैयार नहीं है भाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में। वो अपना अलग एक कॉन्फ्लिक्ट लेके तैयार रहते हैं, जो कि होना भी चाहिए, उनका भी एक वो है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती ना, कैसे वो मान लेंगे आपकी हिंदी को। किसे रतन टाटा अमेंडमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। तथा ईएफपीओ कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सुमिता डावरा ने की है इसे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो साथ ही इसी के साथ फरवरी माह की करंट अफेयर्स का होता है समापन। और आइए शुरू करते हैं, अब नए वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।